बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो स्पेशल जो है वो परदेसी भाइयों के नाम है, और जो घर से बाहर हैं वो भी परदेसी हैं, और जो मुल्क से बाहर हैं स्पेशली उनके लिए भी, क्योंकि हमारा माशरा और हमारे जो खून के रिश्ते हैं, आजकल खून के रिश्ते भी सफ़ेद हो चुके हैं। एक परदेसी भाई था जो कि अपने मुल्क से बाहर कमाई करने के लिए चला गया, क्योंकि वो उसका ख्याल था कि मैं बाहर से कमाऊंगा और घर भेजूंगा तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हम एक अच्छा सा अपना सेटअप बना लेंगे जो कि हमारे आने वाली जो ज़िंदगी है उससे हमें उसी से मदद मिलती रहेगी। वो बाहर गया, मेहनत मुशक्क़त मज़दूरी जहाँ मिली उसको की, वो एक वर्कशॉप पे काम करने लग गया जहाँ से उसको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती। वहाँ से वो अपना अखराजात वगैरह भी इतना कम करता था, जितने भी पैसे उसके बचते थे वो सारा 1 लाख रुपया वो घर भेज देता था। ओवर टाइम जो करता था उसके जो पैसे मिलते थे वो थोड़े बहुत अपने लिए रख लेता था। ऐसे करते करते वो तकरीबन 7 साल गुजर गए। 7 साल के बाद उसने घर अपने वालिद साहब को कॉल की और अपने वालिद साहब से कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि अभी मुझे घर आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने पैसे आपको भेजे हैं वो इतने तो जमा हो ही गए होंगे कि मैं घर आके कारोबार कर सकूं। क्योंकि उससे पहले जो वो जब भी अपने वालिदैन को कॉल करता तो वालिद साहब उससे यही कहते, हाल हवाला पूछते, घर का निज़ाम पूछते, बहन भाइयों का पूछते। तो वो बताता जी बहुत अच्छे से हम हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से सारा कुछ हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। उसे तसल्लियाँ दे रहे थे। लेकिन जब उसने ये बात की कि मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पे छोड़ के वतन वापस आना चाहता हूँ पाकिस्तान, तो वहाँ आके अपना कारोबार करूँगा, तो वाले साहब कहते हैं कि बेटा यहाँ आके तुम क्या करोगे खाली हाथ। उसने कहा खाली हाथ? वो हैरान हुआ। उसने कहा वाले साहब जो मैं पैसे भेजता रहा क्या आपने मेरे लिए जोड़ के नहीं रखे? वाले साहब ने कहा कि नहीं बेटा, वो तो सारे खर्च हो जाते थे। कुछ तुम्हारी छोटी बहन की शादी की, कुछ जो तुम्हारे छोटे बहन भाई थे उनको तालीम में लग गया, कुछ घर के अखराजात में लग गया, वो तो सारे पैसे खर्च हो गए। और अभी भी जो कुछ आता है वो कोई तो तुम्हारे छोटे भाई ले लेते हैं, और कोई जो बचता है वो घर का सामान राशन वगैरह हम ले आते हैं। तो लिहाजा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है कि तुम यहाँ आके कारोबार करो। तो मेरी तुम्हें नसीहत है कि अभी तुम कुछ कमाओ अपने लिए कुछ पैसे, और तब घर आना, फिर तब अपना कारोबार शुरू करना। वो आदमी वहां सर पकड़ के बैठ गया और रोने लगा कि देखें, मैं सारी जिंदगी जिन खून के रिश्तों के लिए कमाता रहा, आज उन्हीं ने मेरे साथ ऐसा किया। क्योंकि जब बंदा घर से बाहर होता है ना, ये जो बात है ना, ये सिर्फ परदेसी ही समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता। कि जब वो घर से दूर होते हैं, परदेश में होते हैं, वहां पे वो जितना कमा रहे होते हैं, सर्दी गर्मी हर चीज का सामना वो कर रहे होते हैं। तो वो जब सारे पैसे घर भेज देते हैं कि शायद घर वाले हमारे लिए कुछ जोड़ के रखेंगे, फिर हम घर जाएंगे, हमारी शादी करेंगे, हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए उन्होंने कुछ जोड़ के रखा होगा। लेकिन जो पीछे होते हैं ना, वो समझते हैं कि वो लोग वहां पे बैठ के बड़े ऐश कर रहे हैं, तो लिहाजा वो जितने पैसे आते हैं सारे उड़ाए चले जाते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें मेरे परदेसी भाई, कि अगर आप पैसे कमा रहे हैं, बेशक मैं ये नहीं कह रही कि आप घर वालों को ना दें, आप घर वालों को दें, लेकिन ये है कि अपने लिए कुछ बचा के ज़रूर रखें, ताकि आपको आने वाले जो वक्त हैं उनमें अगर काम आए तो आपके पास पैसे हों। क्योंकि आजकल का ये जो दौर आ रहा है, आ चुका है आजकल के दौर में, कि कोई भी बहन भाई एक दूसरे की मदद नहीं करता। अगर किसी बहन भाई के पास, एक के पास पैसा है और दूसरा भूखा बैठा है तो उसको नहीं देते। बहुत बहुत ज्यादा कम लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे बहन भाई की मदद करेंगे, वरना मैंने तो नहीं देखा कि जिसके पास पैसा हो वो दूसरे बहन भाइयों की मदद कर पाए। ये कभी नहीं मैंने देखा है। वो ये बात इसलिए मैं कर रही हूँ कि जब किसी बंदे के खुद के ऊपर ये बातें पड़ती हैं ना, तो उसको सारे मामलात, दुनिया के तौर तरीके सारे समझ आ जाते हैं।
کیونکہ میں بھی اسی صورتحال سے گزر رہی ہوں، کیونکہ جو میرے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے پاس بھی اسی طرح سرمایہ ہے، اور اسی طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اچھے رہیں، ان کو کبھی کسی کی محتاجی نہ ملے۔ لیکن یہ ہے کہ جب یہ چیزیں انسان کے اوپر پڑتی ہیں نا، تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ کاش میں نے بھی انہی کی طرح اپنے لیے کچھ جوڑ کے رکھا ہوتا تو آج میرے بھی کام آتا۔ امید کرتی ہوں یہ میری بات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور شاہین اختر کو دیجیے اجازت، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ ملیں گے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک اور کامنٹ شیئر بھی کر دیجیے گا اگر اچھی لگی ہو تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شاہین اختر پٹھانی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔